अर्चना जी, हर इंसान कोई ना कोई ड्रीम देखता है और खास तौर पे जो भी मुंबई आता है उसका एक सपना होता है कि वो हीरो बने। जैसे हमारी अर्चना जी भी पहले हीरो बनना चाहती थी। नहीं मतलब उस समय चलते थे पहलवान टाइप हीरो। हमने तो ये भी सुना अर्चना जी आपने टार्जन के लिए भी ऑडिशन दिया था। हाँ, फेल हो गई मैं। और फिर इन्होंने ऐसी दहाड़ मारी कि शेर को हार्ट अटैक आ गया। तो फिर गवर्नमेंट की दखल अंदाजी के बाद अहमद बिरजे को लिया गया, ऐसा हमने सुना है। ये अपना दिनेश नहीं है? हाँ। ये मेरे को बोलता मेरे को सपना है, मेरे सपने में आलिया भट्ट आई। कहता जैसे ही आलिया मुझे हक करने लगी मैं नीचे गिर गया। मैं कहा दोबारा रिवाइंड कर, तुझे महेश भट्ट साहब ने लात मारी होगी। तेरे सपने में जॉन का बटना है, तू आलिया भट्ट की बात कर रहा है। दिनेश के तो बड़े किस्से हैं, मैं जितने भी सुनाऊं उतने कम है। जैसे कई बार हीरो नहाता ना हीरोइन के साथ झरने के नीचे, है ना, तो आदमी भी सपने देखने लगता है ऐसे कि हम भी झरने के नीचे नहा रहे हैं। ये सपने देख रहा था दिनेश, इसको लग रहा है कि नहा तो रहा हूं झरने के नीचे, लेकिन पानी क्यों गर्म आ रहा है। Oh God! फिर इसकी आंख खुली तो देखा इसका 2 साल का भतीजा है, उसका फाउंटेन चल रहा था। ये दास दादा अपने, हाँ? इनका सपना है एक, क्या? बोलते मुझे ना बिकनी वाली जो कैलेंडर गर्ल होती है ना उनको शूट करना है। दास दादा? हाँ, लेकिन इनके सपने के बारे में दास दादी को पता चल गया, इनकी वाइफ को। उन्होंने फिर ऐसी अंडर वाटर स्विमिंग कराई ना इनसे, 35 दिन तक बुलबुले छोड़ते रहे ये। लेकिन हटे नहीं, एक बार चले गए थे ये। अच्छा? समंदर में। हाँ, फिर? उल्टा कर दिया, लड़की को बीच में खड़ा कर दिया, खुद पानी में चले गए। पीछे से डॉल्फिन आई, दास दादा को खींच के ले गई। फिर 5 घंटे तक मिन्नतें करते रहे, कहते मेरा कच्चा तो दे दे। कुछ लोगों का वर्ल्ड टूर पे जाने का सपना होता है, जाना नहीं होता, उन्होंने खाली ऐड देखते हैं वो। अच्छा। यूरोप 50%, वाओ डिस्काउंट, थाईलैंड इतना सस्ता। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे मोहल्ले तक भी जाना हो ना इनको, तो ट्रक पे लटक के जाते हैं। अच्छा जी, आज मैं ड्रीम्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे यहाँ पे फिल्म ड्रीम गर्ल की स्टार कास्ट आ रही है। तो सबसे पहले मैं जिनको यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ, इनको आप सही मायनों में जो है वो वर्सेटाइल एक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल रोल निभाना पसंद करते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द मल्टी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर आयुष्मान खुराना एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड नुसरत भरूचा। वो हर खुशी के मौके पे याद रखे, बच्चे के मुंडन से लेकर शादी ब्याह तक खुराना एंड भरूचा ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप। क्या बात है, जोरदार तालियां आयुष्मान और नुसरत के लिए। पाजी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा फर्स्ट टाइम है आपका, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हाय नुसरत। आप नीचे बताओ, मैं आ जाती हूँ। ध्यान से लड़की तोड़ना देना आप, इतने हग नहीं करना इनको। मेरे में 2 निकलेंगी। नहीं, आप पहली बार आए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इन्होंने एक बार शक्ति कपूर को टेढ़ा कर दिया था, जोर बढ़ाया ना इनमें। बदमाश। अरे बहुत बदमाश है तू। नुसरत, हम कितनी खूबसूरत लग रही हैं। Yes. हमारे शो पे पहली बार आई हैं। जी, बधाई हो आपको। डेब्यू, थैंक यू, बेस्ट न्यू कमर अवार्ड। थैंक यू, आज कपिल। आयुष्मान पाजी तो आते रहते हैं हमारे शो पे, आप पहली बार आई हैं। आप चाहे तो 10-11 बार मुझे हक करके कंपनसेट कर सकती है अपना। शुरू हो गया। 1, हाँ, 2, हाँ, ये इतनी हाथ दूर नहीं से। है। हाँ। 3, 4 बस थक गई हैं? दूर से। पाजी बस नहीं, हमारी फैमिली फिल्म है ना, हमने उसमें भी दूर दूर से हक किया। you see? हमारी ये फिल्म में एक भी दूर किसी से। सीन नहीं है। Exactly. नहीं है तो यहाँ जो कर रहे थे ऐसे ही है, अच्छा वो खाली गाने दूर में है। से किस था? फैमिली फिल्म। दूर से, सॉरी। हमें कोई दूर से भी नहीं करता। पर आयुष्मान पाजी के लिए जोरदार ताली, मेरे भाई को नेशनल अवार्ड मिला है। पाजी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपके शो पे आए थे हम फिल्म की रिलीज के बाद। आपका शो बहुत लकी है हमारे लिए। So sweet. All the actor and actresses, if you want to win national award, you can come here. आपको जिस दिन नेशनल अवार्ड मिला इनका बीपी लो हो गया। हाँ, क्यों? सीरियसली कहती, मैं दादा मुनि से लेके अक्षय कुमार तक सबके साथ काम कर चुकी हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं अर्चना जी, वो नेशनल अवार्ड एक्टिंग के लिए दिया जाता है, पेंशन नहीं दे रहे वो। अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक ड्रीम गर्ल का ट्रेलर देखा आप सबने? बहुत ही फनी और बड़ा ही मजेदार ट्रेलर है। मुबारक हो आप दोनों को। थैंक यू। आयुष्मान भाजी, ये आप स्क्रिप्ट को लेके ज्यादा एक्साइटेड थे कि लड़की बनने को लेके कि मैं लड़की बनूंगा? पाजी स्क्रिप्ट को लेके जाए। क्या बात है भाजी, वैसे ना
मैं कसम से जब से ट्रेलर आया ना मैं इमेजिन करने लगा हूँ आपको ना। कैसे? अरे लड़की के रूप में आप बहुत सेक्सी हो। एक सेकेंड, आई थॉट आप मुझसे फ्लर्ट करोगे। यहाँ ये कोई भी कैसे लड़की start बन जाए हो गया उसके साथ ये? फ्लर्ट करेगा। हमारा देखो हम हैं मौकाटेरियन लोग। एक होता है ना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, हमें मौके के हिसाब से हम बदल जाते हैं। आप तो दूर दूर से हक कर रही हैं हमें, ऊपर से बाहर बारिश नहीं रुक रही, तो उस हिसाब से। उस हिसाब से नुसरत पाजी आइए प्लीज। वाह, नुसरत सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपके नाम का मतलब क्या है? इट मीन्स कि कुछ अच्छा स्प्रेड करना, या तो अ गुड प्रेयर या गुड टीचिंग या समथिंग गुड लोगों में बांटना, स्प्रेड करना। बहुत प्यारा नाम है आपका और बड़ा अच्छा मतलब है। थैंक यू। नुसरत जब आपको ड्रीम गर्ल के लिए अप्रोच किया गया हाँ, तो आपको बताया गया कि आपका ड्रीम गर्ल में जो है वो लीड रोल है, तो आपने एक पल के लिए तो सोचा होगा कि मैं ड्रीम गर्ल हूँ। फिर जब आपको पता चला कि ड्रीम गर्ल जो है आयुष्मान है, तो आपका रिएक्शन क्या था उस समय फिर? जो हमारे डायरेक्टर है जिन्होंने फिल्म लिखी है जी। उन्होंने ऐसे मुझे अप्रोच किया था कि हमें इस फिल्म के लिए आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। अच्छा। तो मैंने सोचा माइंड ब्लोइंग, प्यार का पंचनामा, सोनू के रीटू की स्वीटी के बाद किसी ने एक्चुअली मुझे ड्रीम गर्ल मतलब देखा है। राइट। ये फिल्म तो मैं पक्का करूंगी। फिर जस्ट टू फाइंड आउट कि ये भी लड़का ही कर रहा है। अर्चना जी पता क्या कह रही थी आपके आने से पहले पाजी? कह रही थी आयुष्मान ने इसलिए लड़की का रोल किया है ताकि इनको बस में ना फ्री टिकट मिले, ऐसे बोल रही थी। ये तो दिल्ली वैसे भी बस में आती है ना, तो दिल्ली में मिलती है ना, यहाँ भी हो गया क्या? और ये दिल्ली चली जाती है जहाँ पे फ्री मिलता है ना। अर्चना जी अब तो आप ना बस का पास बनवा लो आप। हाँ, ठीक कब तक कंडक्टर को आंख मार के फ्री में सफर करते रहो? आई लव यू अर्चना जी। मेरे को चैनल बोलता है ऐसी बातें किया करो। झूठा। और पैसे काट लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको कुछ बोला नहीं, मेरा उन्होंने 650 काट लिया। तो उस हिसाब से वो मुझे दे दिया था उन्होंने। अच्छा, अक्सर ये बोला जाता है ना कि लड़कियां जो होती हैं मेकअप में ज्यादा टाइम लगाती हैं। हाँ। अच्छा, इस फिल्म में आयुष्मान लड़की बने हुए हाँ, हैं, you तो must मेकअप में have- टाइम कौन ज्यादा लगाता था? ऑफ कोर्स, क्योंकि लड़- पहली बार कर रहे हैं ना। लड़की बनने में बहुत टाइम लगता था तो पाजी। लड़की ओनली, हाँ, लड़की ओनली। लड़के वाला मेरे को जल्दी हो जाता है। लड़कियों ने पहले शेव करो, हाँ फिर 6 घंटे बाद दाढ़ी फिर से आ जाती है थोड़ी सी, हाँ। फिर मेकअप उतारो, फिर शेव करो। मुझे भी ये करना पड़ता है। I feel you, bro. है ना, सुबह सुबह अर्चना जी गोरी लगती है, शाम को होते थे ना हरे हरा हो जाता है। मैंने खुद बताया। स्वीट ऑफ यू अर्चना जी। ये 2.5 घंटे लगते थे रेडी होने में। Really? 2.5 घंटे? वाओ। तो और नुसरत कितनी देर में रेडी हो जाती थी? 2 घंटे। हाँ? आधा घंटा लेट। सर बहुत ज्यादा नहीं है सर, guys, साड़ी come पहनाने on। के लिए 2-3 लड़कियां होती थी ना, जी। तो इसलिए अच्छा, लड़कियां आपको साड़ी पहनाती थी? वाह। तभी फिल्म की। तभी फिल्म की है मैंने। नॉर्मली ना लड़कियां यही बोलती कि मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। हाँ। 2 मिनट तो ऐसे बोलती जैसे नूडल है, 2 मिनट में तैयार होके आ जाएगी। होती नहीं है ये कभी। 2 मिनट मतलब 2.5-3 घंटे। 2 और जब ये- घंटे। 2 2 घंटे मिनट, चलो, 2 घंटे। 2 घंटे पकड़ लो। 2 घंटे के बाद जब तैयार होके आती ना, लड़कों की हिम्मत नहीं होती बोलने की। अगर आगे पूछने में कैसी लग रही हूँ, आदमी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर उसने कुछ बोल दिया फिर 2 ये घंटे। फिर 4 घंटे लगा के आएंगी। तो ये बरसों से चला आ रहा है। मैं आप सबको बता दूं कि जब आर्टिकल 15 आई, पाजी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, आपने you, बड़ा अच्छा काम किया उसमें। उसमें आयुष्मान ने जो पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया, तो उसमें हमने सुना कि इन्होंने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कुछ दिन पुलिस ऑफिसर के साथ गुजारे थे। पाजी पूजा बनने के लिए किसके साथ आपने टाइम गुजारा? फंस गया। नहीं, मैं ट्रेनिंग ली होगी। पाजी सिर्फ डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड किया है। Oh God. अच्छा। उसने कुछ वीडियोस दिखाए थे मुझे, अच्छा जी। जिसमें लड़के लड़कियों की आवाजें निकालते हैं। अच्छा जी। तो वो फॉलो किया, खुद वॉइस मॉड्यूलेशन तो वर्कशॉप सारी आवाज आपने खुद निकाली पूजा खुद की? निकाली है सारी आवाज। क्या बात है यार। But done very well. Huh? Thank you, Very thank you. well. Very nice. मैं आपको नुसरत का एक और टैलेंट बताता हूँ। ये ना ऑब्जेक्ट्स के साथ बातें कर लेती हैं। सुपोज यहाँ पे केले सेब पड़े हैं या सोफा पड़ा है, ये किसी के साथ भी बात कर सकती हैं। आपको कहाँ से मिला ये इन्फॉर्मेशन? We have a great research team of 1 member. तो बताते रहते हैं। तो जब मुझे पढ़ाई करने के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता था, हाँ। तो ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं करती थी मैं 6-7 घंटे। पर्दे, विंडो, मिरर, टेक्स्ट बुक, पेंसिल, पेपर, मैं उनको राहुल बना देती, ऑब्वियसली बिकॉज ग्रोइंग अप शाहरुख खान, राहुल इज
और आज, और मैं कोई भी फिल्म के कोई भी सीन्स एक्चुअली जैसे कि वो मेरा लव इंटरेस्ट है, मैं सीन्स और डायलॉग्स करती पूरे दिन। वाह, काश हम आपके पर्दे ही होते। यूपी गोरखपुर। गोरखपुर से यार, ये आइडिया कहाँ से है आपके पास? ये मैं कैमरा अटेंडेंट का पहले काम करता था, अच्छा सो मुझे कैमरा एक्टर बनना अटेंडेंट। था और मैं ऐसे लाइव एक्टिंग देखता था। अच्छा सो मैंने कैमरा अटेंडेंट जब छोड़ा तो मुझे कोई काम नहीं दिख रहा था, सो मुझे ऑडिशन के लिए टाइम नहीं था। अच्छा सो मैंने ये काम किस लिए किया, क्योंकि मुझे ऑडिशन के लिए टाइम चाहिए। सो मैं रात को बैंड स्टैंड पे 9 से 1 बजे तक परफॉर्म करता हूँ, और मुझे फॉरेन से आइडिया मिला। हाँ, फॉरेन में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो, हाँ। पर 9 से 1 बजे तक ऐसे खड़े रहना, तो बीच में एक नंबर वगैरह आ जाए तो कैसे करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता था। नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता, ऐसा नहीं होता है सब पत्थर का है। सर। आप आई मीन सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you, And brother. मैं वहाँ पे खड़ा था तो ऐसे ऐसे पंचिंग डायलॉग दे रहे थे आप, सो मैं कभी कंट्रोल नहीं कर रहा तो खुद कांप रहा था। अरे मैं आपका फैन हो गया, आपका यूनिक टैलेंट है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इन्होंने अपना असली टैलेंट तब दिखाया है कि तुम्हारे पंचेस चल रहे थे और ये इसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। That is थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। आज पाजी नुसरत की जो पिछली फिल्म थी सोनू के टूटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, yeah. बड़ी कमाल की फिल्म थी। आप बहुत प्यारी लग रही, बड़ा अच्छा काम किया उसने। yeah, very लेकिन नाम पहली बार में आदमी ले नहीं सकता, बड़ा टंग ट्विस्टर सा। आपने तो बड़ी प्रमोशन की होगी, बहुत बार बोला होगा। हाँ, ऐसे बहुत बोल बार। बताओ फटाफट। सोनू की टीटू की स्वीटी, 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 सोनू की टीटू की स्वीटी। आई कैन गो ऑन। wow. मैं आपको एक टंग ट्विस्टर देता हूँ, बोल के बताओ। ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, इजी सा है। सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट स्वीटी। सोनी के स्वीट कप्पू के स्वीट स्वीट स्वीटी, सोनू के सोनी के स्वीट कप्पू के स्वीट स्वीट स्वीटी, सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट स्वीटी, सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट स्वीटी, Very nice. सोनी के स्वीट कप्पू के स्वीट स्वीट स्वीटी। समथिंग गुड जॉब। इजहार कर दिया अपने प्यार का। सोनी के कप्पू, ये है सोनी का कप्पू कि स्वीट स्वीट स्वीटी, ये है। कहने का मतलब शादी वगैरह से कुछ नहीं होता, जो स्वीट लड़का है उस पे लड़कियां मरती है। हाय हाय। आप जस्ट 10 बार सोने से पहले ऐसा बोलना है, मैं आपके ड्रीम में आ जाऊंगा। सोनी के स्वीट कप्पू की स्वीट स्वीट। भाजी आपकी लड़कियों में इतनी फैन फॉलोइंग है, आपको पता है आपके लिए किसी ने लेटर भेजा मेरे पास, ये कार्ड। हाँ कार्ड भेजा, मैं पढ़ के बताऊं आपको। हाँ जी। हाय आयुष, तुमने दम लगा के हाइशा में जिस तरह अपनी बीवी को उठाया था, मुझे भी अपनी पीठ पे उठा लो। वाह, वो अगर गोनी थी तो मैं दोगुनी हूँ, वो भूमि थी तो मैं पहाड़ हूँ, तुम हाँ कहो तो तुम्हारी पीठ के आने को तैयार हूँ, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी अर्चना। आप मुझे बोल दिया करो, ये सब क्यों करते हो आप? गखी वाला कितना आई हुआ? गखी वाला पुत, आय मेरा आयुष्मान पुत, तो पैरी है। हुआ शत कह जाए। और पुत सब दम लगा के ऐसा ना। हाँ जी, हाँ जी। ओए नुचू, आय मेरा बच्चा, आय सब सोनू की टीटू की स्वीटी का मल्टीविटामिन ना। मुझे ना तेरी फिल्म का नाम ही नहीं याद होता। सूटू के टूटू के टीटू सोनू के 3-4 बार जीव कटवा बैठी। बैजा मुत्तू, बैजा आ मुत्ता। आयुष्मान, ये हमारी कम्मो बुआ है दिल्ली से। और ये कम्मो बुआ का निकम्मो भतीजा। आशु, आशु। तेरा भाई नहीं आया वो शक्तिमान? अपार शक्ति। शक्तिमान नहीं, अपार शक्ति। हाँ हाँ, शक्तिमान में अपार शक्ति है, तभी तो ऐसे ऐसे करके उड़ता रहता है। मेरे को सच्ची याद है, इतना सा हुआ करता था, पूनम बहन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी। इतना बारिश ने अर्चना जी बॉम्बे को नहीं गीला किया जिस बंदे ने मेरी गोदी को किया। बुआ झूठ बोल रही है। इतना करता था मुझे ऐसे।
बुआ क्यों झूठ बोल रही है? तू रहने वाली दिल्ली की, ये पले बड़े चंडीगढ़ में। हाँ तो क्या हुआ पुत्र, गर्मियों की छुट्टियां काटने दिल्ली आया करता था ये। बहन जी मैं एक बात बताऊं, नुचू मेरी बात सुन। नुचू। तो गर्मियों की इतनी छुट्टियां नहीं काटता था जितने लड़कियों के घर के चक्कर काटता। बुआ क्या हाथ तेरा गले का कौवा बाहर आ जाना तेरा। क्या बुआ बुआ बोल के तू ज्यादा नहीं फ्रैंक हो रही उनके साथ? फ्रैंक में फ्रैंक तो हुआ करते थे इनके पापा। ओए 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 पी खुराना भाई साहब। ओए, क्या फ्रैंक हुआ करते थे अर्चना मेरे साथ। अच्छा। रोज मेरा हाथ पकड़ के इससे मेरी लाइनें चेक करते रहते थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब मेरा हाथ छोड़ो, दूसरों का हाथ चेक करो। फिर देखो बन गए ना आज नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर। वो चंडीगढ़ 17 सेक्टर में ना मैंने और पी खुराना भाई साहब ने क्या गेड़ियां काटी है। ओए ओए बाइक पे पूरा शाहरुख खान लगते थे, मैं कस के पकड़ लेती थी। वो तो भाई साहब मिले तो उनको कहना कि कम बुआ कहती थी कि वो रोज गार्डन था ना, उसमें छोटे छोटे पौधों को हम पानी दिया करते थे, आज वो पेड़ हो गए हैं। बुआ एक बात बता, अगर इनके पापा तेरे साथ घूमते थे तो फिर तुम इनकी बुआ कैसे हो गई? वो पुत उस दिन हुई जब हम दोनों पार्क में बैठे थे, ऊपर से पुलिस आ गई। पापा इतने इनके चालाक निकले, बचने के चक्कर में मुझे बहन जी कह दिया। 100 रुपया दे देते तो आज मैं तेरी पुआ नहीं होती। बुआ गुराना क्या करने आई तू यहाँ पे? पुतल है मेरा आंसू आया, मेरी नीचू आई है, इनको आलू वाले पराठे खिलाने मैंने। सच में? दा पराठे, मेरे को भूख लगी है। ला पुत छिल तो फटाफट आलू बैठे पुत। ले मेरा पुत छिल के ना, छिल के इसमें रखना तू, छिले वाले आलू। चल मेरा पुत वाला आलू है। चाकू है। अरे आलू बेटा उबले हुए ना। अच्छा, उबले हुए कैसे पुत दिखा दे, आज आयुष्मान खुराना एक्टर भी है और आलू भी छिल सकता है। बुआ अब ये इतने सुपरस्टार दोनों तुम्हारे लिए आलू छिलेंगे? हाँ तो क्या हुआ, फिल्म में पूरा बदन छिलवा सकता है तो बुआ के लिए आलू नहीं। नुचू हाँ मैं तेरे को बात कहनी है पुत। मैंने ना ड्रीम गर्ल का ट्रेलर देखा था। हाँ तू ना थोड़ी अपनी हॉटनेस पे काम कर। हॉटनेस? क्यों? वो क्या है ना पुत, इसके होते हैं फिल्म में 3 लोंडे लपाड़े, इस पे डाके डाल रहे हैं, तो फिर क्या हुआ ऐसा? अगर उन तीनों ने इसको देख लिया होता तो शायद मेरे पास ही आते। बुआ ध्यान से देखते, तेरे को लगता है नुसरत की हॉटनेस कम है? ये तो इतना ध्यान से देख लिया बुआ ने। hotness है। वैसे मैंने ना पुत एक बात भी कहनी है। क्या? आशु कान पे हाथ रख ले, डैडी की बात है ना। एक डन। खुराना भाई साहब थोड़ा म्यूट कर लो टीवी, पूनम बहन जी ने देख लिया तो क्लेश पड़ जाएगा। जवानी के दिनों में ना पी खुराना साहब मुझे कहते थे कि ना तू ना नुसरत भरूचा लगती है। मर जाना जा हंस के। क्यों झूठ बोल रही बुआ? ये नुसरत आज की लड़की, तू कहाँ अर्चना जी की दाई। तूने पुत सुना नहीं, पापा एस्ट्रोलॉजर है। हाँ। उन्होंने मेरा फ्यूचर पहले ही देख लिया था। उनको पता था मेरे जैसी एक हॉट लड़की आएगी फिल्म में। ये आयुष्मान वैसे तो हमारी बुआ है ये, लेकिन ये वो ननद जैसी है जो रिश्तों में दरार नहीं डालती आगे घरों में। क्या हो गया, आजकल फैशन है दरार डालना। मैंने लड़की की फिल्म देखी थी, क्या था, किसका टुट्टू था, टुट्टू की सूटी की। उसमें ना ये 2 दोस्तों में ऐसी दरार डाल रही थी ना, अर्चना बहन जी फिल्म इतनी हिट हुई, करोड़ों रुपया कमाया फिल्म ने दरार डाल के। बुआ हो गया तेरा? मेरा तो हो गया, लंदन पढ़ने गया, तेरा कब हो रहा? वाह जी वाह, नेशनल अवार्ड विनर ने आलू छिलती है। हो गया पुत्र, मेरा हो गया। मेरे को जाके ना पराठे भी बनाने और खाने भी है। इनको नहीं खिलाने पराठे? तो ये कोई जरूरी थोड़ी जो आलू छिलेगा उसको भी पराठे देने। देख इतिहास गवाह है, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, लेकिन आज तक कभी शाहजहां ने बोधी पकड़ के फोटो खिंचाई है? नहीं। लोग ही खिंचाते हैं ना। बुआ से कुछ सीख। क्या सीखूं? यही कि 15 मिनट में कैसे लाखों रुपए कमा के निकल जाते हैं। तू पूरा एपिसोड बैठा रहता
फिलहाल बुलाते हैं उनको जिनको देखने के लिए आप सब बेकरार हैं। तो प्लीज वेलकम फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे यंग एंड प्रॉमिसिंग न्यू कमर्स करण देओल एंड सहर बांबा। करण, सहर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी आपकी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, उससे पहले इतना शोर शराबा और लोग आपको इतना प्यार करने लगे, कैसा फील हो रहा है आप दोनों को? बहुत ही अच्छा, और आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट ऑनेस्टली। अंदर से प्यार जो पापा को मिला है, जो दादा को मिला है, अभी जो मुझे मिल रहा है, थैंक यू गाइस सो मच फॉर इट। लाइक देयर इज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट ऑनेस्टली। करण, आपको पता है इंडस्ट्री में ये बज़ था कि सन्नी पाजी का बेटा है तो एक्शन फिल्मों से डेब्यू करेगा, लेकिन आपकी फिल्म है रोमांटिक। हाँ, तो हम इससे क्या आइडिया लगाएं कि पापा ने आपको एक्शन से पहले रोमांस करते कि पकड़ लिया था कहीं? नहीं हाँ, कहीं उनको क्यों लगा कि मैं पहले इनको रोमांटिक फिल्म में लॉन्च करूं? वो चाहते थे कि वो जो इनोसेंस होता है ना उस उम्र में कि वो बाहर निकला है, तो वो चाहते थे इसलिए रोमांटिक बनाए। और एक्शन ऑलवेज था पिक्चर में, ऐसे सरप्राइज रखना था कि सब लोग के लिए। बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप। अच्छा, मैं करण ऐसे ही पूछ रहा था, जैसे पापा साथ में हैं तो कोई और डायरेक्टर हो तो आदमी थोड़ा खुला होता है। तो जैसे पापा थे, हाँ जैसे पापा। तो उनके सामने ऐसे हीरोइन को ये वो सब जो भी, आपको घबराहट हो रही थी पापा के सामने? घबराहट हुई थी, पर क्या करें अभी इस इंडस्ट्री में, तो जो करना है जो करना है। तो हम लोग कुछ अपनी कॉलेज की बातें कर रहे थे। पाजी आइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए करण, प्लीज। सहर, अच्छा, आप सब जानते हैं धर्म पाजी जब इंडस्ट्री में आए तो उनकी पहली फिल्म जो थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, रोमांटिक फिल्म थी। सनी पाजी ने जब शुरुआत की बेताब, एक रोमांटिक फिल्म थी। और अब करण जो है वो रोमांटिक फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। पाजी के ना बाहर स्पॉट दादा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको जानते हैं। वो आपके बारे में बोले थे, कहते इनका ना खानदानी स्टाइल है, पहले ये प्यार से बात करते हैं, धीरे धीरे हाथापाई पे आते हैं। तो करण, हम ये आपसे एक्सपेक्ट करें कि आगे चल के आप एक्शन फिल्में भी करेंगे? हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल। मैं बहुत करना चाहता हूँ एक्शन फिल्म में। सहर के बारे में बताऊं कि सहर जब आपका ऑडिशन, कैसे आप फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई? मुझे कॉल आया था कि आप ऑडिशन करना चाहेंगे Okay. आफ्टर मैं एक पैजेंट जीती थी, तो उसके बाद राउंड्स हुए काफ़ी, एंड उसके बाद फाइनल राउंड जो मेरा था वो सनी सर ने डायरेक्ट किया था। Okay. एंड उसके बाद मुझे एक हफ्ते के बाद कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। चलो, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। पहली फिल्म में सनी देओल डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, करण के साथ ऑपोजिट हैं आप, और उससे बड़ी बात, मतलब कितना मजेदार बात है कि आप रिलीज होने से पहले हमारे शो पे आ गई। ये बहुत एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला मुझे ये फिल्म मिली है, उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रमोशंस पे कपिल शर्मा के शो पे आर यू गोइंग? दे वर सो एक्साइटेड। ओह यार, आई नहीं फ्रेंड्स, साथ में नहीं आई? नहीं, मेरी मॉम एंड मेरे सिस्टर आए हैं आज। अच्छा, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मम्मी है? हाँ जी, वो वाह, बड़ी छोटी सी मम्मी रखी है आपने। पर हमने सुना कि जब फिल्म के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो कुछ तकरीबन 400 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था। जी। 400 लड़कियों में ये फर्स्ट आई हैं। आज से पहले एक ही बार ऐसा हुआ, पता है, अर्चना जी के साथ। ये भी फर्स्ट आई थी। आपकी 400 थी, ये 2 लड़कियों में फर्स्ट आई थी। चलो, 2 में तो फर्स्ट करवाया। 2 में भी मारपीट में फर्स्ट आई थी ये। और दूसरी को पीट पीट के बेहोश कर दिया। अच्छा करण, ये फिल्म में डायरेक्टर पापा हैं, प्रोड्यूसर दादाजी हैं, तो पेमेंट मिली कि सिर्फ आशीर्वाद ही था? थोड़ी बहुत पेमेंट मिली थी, पर ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे तो पॉकेट मनी बस। तो कितना मजा आया आपको? आपने काफी पहाड़ों में शूट किया है। बहुत मज़ा भी आया, लेकिन बहुत ही मुश्किल भी था, क्योंकि हम हर सुबह हमारी कॉल टाइम 4-5 बजे होती थी। अच्छा। और 40-45 मिनट हम ट्रैक करते थे, फिर शूट करते थे, और बहुत सब जीरो कंडीशंस में हमने शूट किया था। कई बार होता है ना कि आर्टिस्ट बैठा है तो शॉट रेडी हो रहा है, जी। तो आपके पास टाइम है जी। बातें करने का, या घर पे फोन कर लिया, या कई बार होता है को आर्टिस्ट जो होता है उसको प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की एक दूसरे से चुगली कर लेता आदमी। आपके केस में तो ये पॉसिबल नहीं था, डायरेक्टर भी वही, प्रोड्यूसर भी घर के, तो चुगली किससे करती थी फिर? नहीं, मैं मम्मा को ही फोन करती थी जब मतलब भी कुछ चुगली होता करती था। थी।
फिल्म में ये बोल रहे हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और आपका तो सुना आपका वैसे भी कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, नहीं तो आपने ये पहले मतलब डिसाइड कर रखा था पहले फिल्म में एक्सपीरियंस लूंगी मैं बॉयफ्रेंड का? अभी आपको तो ढेर सारे फोन आने वाले हैं, आपकी मम्मी को रिश्तों के फोन आने वाले हैं। मुझे तो लगता है इनकी मम्मी इतनी खूबसूरत है, अभी उनके रिश्ते नहीं हट रहे होंगे। करण, आपके पापा का हाथ 2.5 किलो का है, चाचा का 2.25 किलो, दादाजी का 5 किलो। आपने अपना तोला कभी? 10 किलो का होगा, पता नहीं। वाह, एक से एक बढ़ के आ रही है बातें। देखो आप, मैंने जैसे पहले कहा ना भाजी, शोले के बाद अगर कोई डायलॉग याद होते हैं तो सनी पाजी की फिल्मों के। हाँ। मैं बड़े सुनाता रहता हूँ आपके डायलॉग। आपके सामने नहीं सुना सकता, पर मेरे को बड़ा नहीं याद सुना है। ना, सनी के सामने सुना। एक बड़ा बार, एक फेवरेट डायलॉग है पाजी का। तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? ओए, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ये मजदूर का हाथ है गातिया। पाजी मेरे को डर लग रहा है। और बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी नाइस। पर पाजी सीरियसली जब आप डायलॉग बोलते थे ना, जैसे गुस्सा होते थे ना सनी पाजी हमने तो तब उन थिएटर्स में देखी है, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी, तो हमारी ना कुर्सी के नीचे गुर्र गुर्र होता था। हाँ, जैसे सनी पाजी का डायलॉग चल रहा है, हमारी मसाज चल रही होती थी, क्योंकि इतनी आवाज कड़क है। हाँ, हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो सनी पाजी का कोई भी डायलॉग जिनको याद है और बोल देख लो पाजी, लड़के तो छोड़ो, लड़कियां देखो कितनी है। जी, आप एक एक करके आप कर सकते हैं जी, माइक दे दीजिए उनको। मेरा सुजाता काफले शाही, मैं नेपाल से हूँ सर। अच्छा, नेपाल से हैं? अरे वाह, बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं आप। थैंक यू जी सर। सुजाता जी। जी सर, हम लोग मिसेस वर्ल्ड वाइड और मिस टीन वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओ वाह। जी, हमारे मैम नीलम सरन इधर है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? अच्छा, तो हमारी मिस इंडिया भी बैठी हुई है साथ में। जी। नमस्कार जी। तो कब हो रहा है आपका ये, कब हो रहा है कंपटीशन? तो 7 को फिनाले है। ओके, आप लोग प्लीज जरूर आइएगा सर। मैं नाम भी बुलाती हम आने वाले थे एनीवे। जी, तो आप सनी पाजी का डायलॉग बोलना चाहेंगे? जी कुछ? सर। जी। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उड़ता नहीं, उड़ जाता है। वाह। नेपाल में इतने बड़े लोग फैन हैं सर, मैं कभी मिस नहीं करती आपको शो। So sweet of you. Thank you, बड़ी thank you. फैन हूँ। Thank you. मैम अर्चना की भी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। थैंक यू। सर, और मैं नेपाल से ये लाई हूँ सर, ये Oh, खादा wow. और ये So sweet. नेपाली टोपी है सर। अरे थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। तो आप लोग Thank जरूर you. पहनिएगा सर। नेपाली टोपियां और Yes, sir. मफलर भी हैं। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू मैम, थैंक यू शुक्रिया, सर, माय धन्यवाद। प्लेजर सर, आई एम सो ग्लैड। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो सनी पाजी का डायलॉग बोला चाहते हैं? जी जी। सर बेसिकली वी आर देवल्स क्लब और 15 स्टेट से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अरे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप सनी पाजी के काफी अच्छे फैन लगते हैं आप। हाँ, लग ही रहे हैं पूरा ना। इंस्पिरेशन में। जी। सो द डायलॉग इज फ्रॉम फिल्म घातक, माय फेवरेट डायलॉग। अगर सातों एक बाप के तो रुक, वरना कसम गंगा मैया की घर में घुस के मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। क्या बात है सर, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो सनी पाजी का डायलॉग बोला चाहते हैं? जी मैम। Hi, Kapil. हाय। Hi, sir. Hello. Hi, Karan. Hi. Hi, ma'am. Hi. It's a big, I can't tell you how to express it. A big chance to be here. Thank you. And we all females are here. हम लोग सब आए हैं, अलग-अलग countries represent कर रहे हैं. I'm representing Canada. ओह वाओ। कनाडा की कौन सी जगह से? Surrey, Vancouver. सरी वैंकूवर। जिथे पंजाबी बहुत बोल देने। हाँ। और कौन कौन सी कंट्री से हैं ये नहीं मुझे पता था। हम लोग अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Okay. और मिस भी हैं जो करीबन हम लोग 18 हैं। अच्छा जी। वो भी अलग अलग कंट्रीज। हाथ खड़े करो, कौन कौन है? वाह, बल्क में खूबसूरती आई आज। वाह, वाह, अच्छा लग रहा है। मैं डायलॉग बोलने की कोशिश करूंगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलॉर्ड, मगर नहीं मिला इंसाफ। मिली है तो बस तारीख। वाओ। My name is Tarana Kaur. I forgot to tell you. थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल पाजी। क्या हाल है सर? नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते सनी पाजी। नमस्ते। करण जी, अर्चना मैम नमस्ते। मैं सनी पाजी की इंडियन फिल्म का डायलॉग सुनाना चाहूंगा। जी।
हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूँ, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है? फैसला कर ले। वेरी नाइस। क्या बात है। क्या नाम है क्या ब्रदर आपका? सर मेरा नाम मनोज मालविया है। इंदौर के पास मेरा गांव है, खातेगांव, अच्छा जी। मध्य प्रदेश में, वहां से आया हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। ओके। और लग रहा है कि आपने सनी पाजी की फिल्मों को बड़े करीब सर से मैं उनका फॉलो किया। बचपन से फैन हूँ और वही मेरी इंस्पिरेशन है। वाह। अच्छा। और जब उन्होंने गदर में हैंडपंप उखाड़ा था ना, हाँ। तब से दिल पर ठप्पा लग गया था। और कोई हमारे दोस्त? ओए लाउडली कोई नहीं बोला तो मैं बोलूंगा लाउडली। अच्छा, वाह। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। सही नहीं था। क्या कहें? चलो मैं गोल ही देना। पाजी आई लव यू। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख। आई लव यू पाजी। क्या बात है। अर्चना जी, हाँ जी। कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के। हाँ? मेरा और अर्चना जी का रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे यहाँ वैसे भी अर्चना जी देखो आप, रिश्तों को कितनी अहमियत दी जाती है। हाँ। अगर हम अपने रिश्ते की बात करें, 10 साल पहले मैं परफॉर्म करता था, आप सामने बैठ के देखती थी। आज देख लो, आज भी मैं परफॉर्म करता हूँ, आप बैठ के देखती हैं। आपका दोष कोई नहीं है, आपकी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि घर जाके मेहनत करती हैं, क्योंकि वहां परमीत सर के किचन योग लिखा हुआ है। तो अपनी अपनी किस्मत होती है। अच्छा, पहले के लोग ना रिश्तों को निभाना जानते थे, आजकल रिश्ते भी चाइनीज हो गए हैं। पसंद आए तो ठीक, नहीं तो बदल लो, वैसा वाला। नहीं तो आप पहले के लोग देखो अर्चना जी, पुरानी चीजों से रिश्ता जोड़ लेते थे। आपको याद है दादी के टाइम पे एक पंखा आता था, गिफ्ट में आता था, वो आज तक चलते हैं। मेरे घर में मेरे मम्मी के जो आया था साथ में गिफ्ट, वो अभी तक लगा हुआ है। पता नहीं उसको देख के मेरी नमस्ते निकल जाती है, क्योंकि वो ये है ना कि मम्मी की शादी में आया था। नमस्ते। दादी के टाइम का पंखा लगाओ घर में, दादी भी पुरानी हो चुकी, पंखा भी पुराना हो चुका है। दादी की भी स्पीड स्लो हो गई, पंखे की भी स्लो हो गई। वक्त का जादू जो होता है अर्चना जी, हर किसी पे चलता है। इधर नई बहू आती है ना, उसके साथ जो गिफ्ट में मिक्सर आया होता है, आप देखना वो 2 की स्पीड पे भी चलाओ, 4 का चलता है। वो पता नहीं कितनी किस खुशी में नाच रहा होता है वो। दूसरी तरफ जो दादी की शादी में टेबल फैन आया, वो इधर जाके वापस आना ही भूल जाता है, इधर ही अटक जाता है। घर में जिस तरह से कपड़े सूख रहे हो, कभी आप देखना बाहर, आपको कपड़े सूखने के तरीके से पता चल जाता है कि घर में किसकी कितनी चलती है। अच्छा। आप देखना लेडीज की साड़ी जो होती है ना, पूरी तार कवर करके बैठी होती है पूरी धूप में, और यूं यूं करके सूख रही होती है वो। आप देखना कभी। दूसरी तरफ कोने में ना देखना आप, जहां पे आधी धूप आधी छांव, आदमी की पैंट यूं पड़ी होती है ना, उससे देख के पता चल जाता है कि आदमी एडजस्ट कर रहा है। यूं पैंट सूख रही है, आधी छांव आधी धूप है, अगले दिन वैसी पहन के चला जाता है, एक टांग गीली एक सूखी होती है उसकी। फिर वो ऑफिस में भी ना एक तबले पे ज्यादा वजन डाल के बैठता है यूं करके। लैंडलाइन का भी क्या जमाना होता था। लैंडलाइन को इतनी इज्जत दी जाती थी हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में कि उसको स्पेशल जगह पे रखा जाता था। घर की मालकिन खुद आके कपड़ा मारती थी, बाकी को काम वाली से करवाती थी। उधर साइड में दादी सास की फोटो लगी रहती थी, वो घूर रही होती थी, बेटा इतना ध्यान मेरा रखा होता तो आज हम फ्रेम में ना होते। हम लोग अक्सर बात करते, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी आबादी जो है वो 125 करोड़ हो गई है।
ये वो है जिन्होंने बताया है गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है। कुछ तो बताते नहीं, जैसे दिनेश का पता थोड़ी मोदी साहब को कि है ये भी, ये ऐसे ही है। क्योंकि तब होते भी बड़े थे ना। आदमी बोलता था क्या बताएं, अभी रोज का ही काम है, हो रहे हैं बस, तो ठीक है। फॉरेन में कभी, जैसे अभी मैं कनाडा गया था तो बड़ी सारी चीजें पता चलती हैं। वहां पे बच्चा पैदा होता है तो गवर्नमेंट देती है उनको पैसे कि आपके बच्चा पैदा हुआ है, इसको देख रेख की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले लेती है, उसकी स्कूलिंग तक फ्री होती है। हमारी गवर्नमेंट ये सब नहीं देती क्योंकि उनको पता है इनको पैसे नहीं देते हैं तब 4-4 हो रहे हैं। अगर इनको पैसा देना शुरू कर दिया, अरे निदा फाजली साहब ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना, कई बार देखना। एक आदमी के बड़े सारे रूप होते हैं, बड़े सारे रिश्ते निभाता है। लेडीज के भी कई चेहरे होते हैं। मैं वो चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेकअप के लेवल बात वाला नहीं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। मुंबई की सोसाइटीज में जाओ ना आप, लेडीज बिल्डिंग से बाहर निकलती बड़ी तमीज वाली हो जाती है, चाल बदल जाती है। बच्चा स्टार्ट कर, नो बीटू नो, चोट लग जाएगी बेटे, डोंट डू दिस। बच्चा हैरान हो रहा था, अभी घर के अंदर तो मोबाइल छीनने के चक्कर में मेरी गर्दन में 2 मुक्के मार के आई है, सडनली ऐसी कैसी हो गई। अच्छा, इन स्वीट औरतों का असली रूप तब सामने आता है जब मूंछों वाला लड़का इनको आंटी बोलता है। आंटी आंटी किसको बोला वे? 1.5 इंच की तेरी मूंछें निकली, काम कर जाके बेरोजगार कहीं के, भड़क जाती बुरा। अच्छा, जो लड़के रेडियो पे लव गुरु की नौकरी करते हैं, रेडियो पे कितना मीठा बोल रहे होते हैं। आपकी लाइफ पार्टनर ही आपकी जिंदगी है, उनके साथ टाइम ही नहीं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उनसे फ्लर्ट कीजिए, रिश्तों को ताजा रखिए। रिश्तों में गर्माहट बने रहना बहुत जरूरी है। ये लोग जब सारा दिन रेडियो पे ऐसी बातें करते हैं, घर पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, तो सीधा सोने जाते हैं। बीवी कहती 2 बातें तो कर लो। क्या बात कर लो तुझसे? नहीं, क्या कौन सी नई बात करोगी? 14 साल हो गए शादी को, वही 6 बातें, 2 मेरी माँ की चुगलियां, 2 बच्चों की कंप्लेंट, 2 पड़ोसी की बातें। नया क्या है तुम्हारे पास? भड़का होता है आदमी। अलग अलग रूप है इंसान के। अच्छा, कुछ हस्बैंड लोग नहीं होते जो थोड़े चालू टाइप, जिनका बाहर लफड़ा चल रहा होता है, कभी इनकी गर्लफ्रेंड का फोन आया ना, उनकी बातें सुनना आप। हाँ जानू, हाँ व्हाई नॉट, मिलेंगे ना, यस बाबू, और सुनाओ। हाँ, पहले तुम काटो फोन, तुम काटो, नो। और यही बीवी का फोन आ जाए ना, 4 शब्द होते हैं। हाँ, ऑफिस, आलू गोभी, हाँ, बात खत्म। सिचुएशन जो होती है वो बदलती है। आप पर्स में 2000 का नोट रखो, उसमें अपनी अकड़ होती है। पर्स से बाहर झांक रहा था यूं करके कि बताओ क्या खरीदना है। दूसरी तरफ आप 5 का नोट देख लो, वो किसी कोने में यूं करके पड़ रहा था 5 का नोट। उसको भी पता होता कि अगर मेरे पे 786 ना लिखा होता तो ये मैं किसी भिखारी के कटोरे में होता। हालात। अच्छा, इंसान की सोच बड़ी जल्दी बदलती है। अगर किसी के अंतिम संस्कार में गए हो ना, तो इंसान सडनली धार्मिक हो जाता है। बातें सुनना कभी उनकी, भाई साहब जिंदगी क्या है, पानी का बुलबुला। हम जरा सी चीजों के लिए बहस करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, साथ कुछ नहीं जाएगा भाई साहब। साली एक सांस नहीं आई और आदमी इतनी लंबे विचार देते हैं। और यही आदमी शमशान से बाहर आता है ना, रिक्शा वाले से लड़ रहा होता है, 40 रुपए किस बात के, 30 लगते हैं, 10 रुपए साथ लेके जाएगा, 10 रुपए। तो इंसान बदलता कैसे है? मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, हालात के साथ कैसे बदल जाते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल भैया। हेलो। मैं पुनीत मोहता कलकत्ता से आया हूँ आपका स्पेशली आपका शो देखने के लिए। थैंक यू पुनीत भैया। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज में। अच्छा। उसकी लाइफ में जब से गर्लफ्रेंड आई है 2nd ईयर से, मतलब बात करना हम लोग के ग्रुप से एकदम बंद कर दिया, उसके साथ ही रहता है। वो आती हैं लड़कियां लाइफ में, तो थोड़ा अब देखो ना अभी भाई, जो वो कर सकती है उसके लिए तुम थोड़ी ना कर सकते। तो आपको ये कंप्लेंट है कि दोस्त बदल गया आपका, आपकी कोई नहीं है? नहीं, मेरी कोई नहीं है। प्रोसेस चालू मतलब कैसे? कहीं नाम लिखवाया आपने? तो वो आपसे कम बात करता है?
अभी थोड़ा कम बात करने लगा, तो मैंने हाल फिलहाल में 1-2 हफ्ते पहले उसको बोला, तो वो बोला भाई उसको भी टाइम स्पेंड देना पड़ता है, उसको भी टाइम देना पड़ता है। हाँ तो टाइम देना पड़ता है उसको, टाइम देगा तो टाइम तो देना पड़ता है। तो भैया मेरे प्यार में क्या कमी रह गई? तुम्हारे प्यार में कमी कोई नहीं रह गई पुनीत, अभी इतने साल तुम्हारे साथ ही था ना, उसका क्या फायदा हुआ? तो बात ये है कि दोस्ती होती है, ऐसी बात नहीं है उसका। अभी यार वो सीधी सी बात है भाई, वो नया रिश्ता जमा रहा है ना, तुम्हारे साथ तो पुराना रिश्ता है। परिवार बनाएगा, बच्चे तो बीवी से ही होंगे ना उसके। बात ये है। शुक्रिया पुनीत, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार? जी मैडम। हेलो गोपिल। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, बहुत बढ़िया हूँ। मेरा नाम अनीता ठाकुर है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। मैंने काफी लोगों को रिश्तों को बदलते हुए देखा है अपने जीवन में। जी। दूर तो कहाँ जाते हो, मैंने अपने बेटे को ही देखा है। कैसे बदला वो? उसकी शादी जब तक नहीं हुई थी, हाँ जी। तब तक तो वो मेरा हर कहना मानता था, हाँ जी। हर बात शेयर करता था, सुख दुख की भी सब बात। मुझे तो लगता है इससे बढ़िया कोई मेरे साथ पार्टनर ही नहीं था। अच्छा जी। तो इसके बाद क्या हुआ, मैंने इसकी शादी की, मुझे मेरी बहू भी बहुत अच्छी आई। अच्छा जी। और उसके बाद मेरे बेटे की ट्रांसफर हो गई अच्छा जी। बेंगलोर में। और उसके बाद मेरा बेटा जब वापस घर आता है तो मैंने इसका रुख बदला हुआ देखा। कैसे मतलब? जब पिछली बार आपके यहाँ से इनविटेशन आया हाँ जी। इसको, और इसने मुझे बताया तक नहीं, मेरे तो सीने में आग जल गई, पर मैं चुप करके पी गई। बेटा बहू के बहुत साथ रोई, बहुत रोई। बेटा बहू के साथ आया था यहाँ पे? हाँ, बेटा बहू के साथ आया और मेरे पोते के साथ। अच्छा। और ये मेरी बेटी देवी का रूप बन के मुझे लेके आई है आज। ये आपकी बेटी है? हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बेटा भी साथ में आया? ये मेरा बेटा है। ओ, क्या हाल है सर? सर मेरी वाइफ भी है, मेरा बेटा भी है। अच्छा जी। मेरी मम्मी, मेरी बहन भी है। मैं तो इन सबको बैलेंस करते करते थक चुका हूँ। हद ये है कि अभी तो मेरे बाल भी उड़ने लगे हैं। हाँ, अभी बहुत कुछ होगा सर। पर अब बड़ा प्यारा परिवार है आपका। थैंक यू। शुक्रिया जी। दिल से मुझे प्यार करता है। नहीं, वो तो है, माँ से माँ, ऐसा कभी हो सकता है? जब आप भी मम्मी मम्मी करते हो ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मम्मी मम्मी करते हो आप स्टेज पे। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं, मेरे दिल को छू जाता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। बैठिए। वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं। मुझे लगता है हमारे कपड़े भी बदलने चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत ही खास मेहमान आज आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।